नमस्कार किसान साथियों, आज हम सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर आए हैं। यहाँ से निदेशक सर पीके राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इन रही बात खाद उर्वरक के प्रबंधन की, तो अगर किसान भाइयों आपके पास गोबर की सड़ी हुई अच्छी तरह सड़ी हुई खाद है तो वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक एनपीके की बात करते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की बात करते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में अगर आपके पास किसान हेल्थ जो सॉयल हेल्थ कार्ड है तो अगर उसका उपयोग करते हैं तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें आपका जो है ना काफ़ी मात्रा में जो है ना उर्वरक का बचत हो सकती है, क्योंकि मृदा में जिस तरह से किस चीज़ की कितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से आप अगर डिसाइड करते हैं तो वो आप निश्चित कर लें कितना देना है। नहीं तो हमारा जो रिकमेंडेशन है वो 120 किलो और 60 किलो और 40 किलो का, तो 120 60 40 नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर किसान भाइयों को बताना चाहूँगा। कुछ किसान भाई हमारे यूज़ भी कर रहे हैं इसको, जो हम डीएपी इस्तेमाल करते हैं किसान भाई, उसकी जगह पे हम सरसों की, खास करके सरसों की फसल के लिए हम सिंगल सुपर फास्फेट की रिकमेंडेशन करते हैं। कारण क्या है उसमें, एक तो ये सरसों की तिलहनी फसल है और सरसों की फसल में सल्फ़र का बहुत बड़ा रोल है। एक तो इससे सल्फ़र का उपयोग करने से उसका उत्पादन भी बढ़ता है और तेल की मात्रा भी बढ़ती है, क्योंकि सरसों का जो अगर राजस्थान में देखें तो पूरा व्यापार, बाकी जगहों पे तो अभी नहीं है लेकिन राजस्थान में पूरी मार्केटिंग जो है इसकी व्यापार जो है ना सरसों का, वो तेल की मात्रा पर ही निर्धारित होता है। तो अगर 1-1.5% तेल अगर आप 40 किलो, जैसे हम सिंगल सुपर फास्फेट कहते हैं 2.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 250 किलो, 250 किलो जब आप डालते हैं तो 16% के हिसाब से जो है ना उसमें 40 किलो सल्फर मिल जाती है। तो वो 40 किलो प्रति हेक्टेयर सल्फर की पूरी रिक्वायरमेंट जो है ना आपकी फसल की पूरी होती है, और उससे न सिर्फ उत्पादन बढ़ता है बल्कि इसका जो है ना वो तेल की मात्रा भी बढ़ती है। और आपका जो नाइट्रोजन की मात्रा है जो यूरिया से पूरी करते हैं, जो भी सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हैं उसमें नाइट्रोजन भी होता है, तो थोड़ी मात्रा वहाँ भी कम हो जाती है यूरिया की। अब जैसे आप नाइट्रोजन वाला जो उर्वरक, मान लीजिए यूरिया जितना यूज़ कर रहे हैं किसान भाई, आप सभी जानते हैं आधी मात्रा तो हम अभी बिजाई के पहले देते हैं। जैसे आपने बिजाई करनी और एक दिन पहले आपने खेत में छिड़क के और उसको हल चलवा के और इसके बाद आपने बिजाई करी। शेष जो आधी मात्रा है, पहली सिंचाई हम लोग रिकमेंड करते हैं 35 से 40 दिन पे। तो सिंचाई करने के बाद 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद जब आप खेत में चलने लायक हो जाए उस समय आप उसका उपयोग कर सकते हैं यूरिया की शेष मात्रा का। इसमें भी किसान भाइयों एक तकनीकी है, उसका अगर उपयोग करते हैं तो इसमें से जो आपने बचा रखा है, जैसे 60 किलो आपने यूरिया देनी है पहली सिंचाई के बाद, तो आप 30 किलो में भी काम चला सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा मेहनत कि आपको 2% से कम, मतलब 2% से ज़्यादा का घोल नहीं हो। यूरिया का अगर घोल बना के छिड़काव करते हैं तो आधी मात्रा में ही आपका काम चल जाता है। लेकिन ये ध्यान रहे इसमें कि 2% से ज़्यादा का घोल नहीं हो, नहीं तो पत्तियाँ झुलस जाएंगी इससे। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें उर्वरक और इसके प्रबंधन